अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरा नाम प्रोफेसर उस्मान अब्दुल करीम है और आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेटा, उसको सॉल्व कर किस तरह करना है ये अंडरस्टैंड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन। नीचे इनवर्स फंक्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपने इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड करना है बेटा। सो फाइंड करते हैं बेटा। सबसे पहला सवाल आपके पास क्या है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल बेटा, ये आपने लेट कर लेना है इनवर्स फंक्शन को, जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपने उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। साइन यहाँ पे इनवर्स है, उस तरफ जाके सिंपल साइन हो जाए। इसके बाद ये दो स्टेप करने के बाद, हर क्वेश्चन में दो स्टेप करने के बाद आप यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, एक हमारे पास ये टेबल याद कर लेंगे। इसमें आपके पास जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है और जो रेंज है वो आपने यूज करनी है यहाँ पे। तो इसमें आपने साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कॉट में ये इनवर्स फंक्शंस हैं, इनकी रेंज और डोमेन आपको याद होनी चाहिए पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो आप यहाँ पे लिखेंगे एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे x यानी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। साइन इनवर्स x क्या होती है, -π/2 से +π/2, यानी साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 की तरफ होती है। अब इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करें बेटा। ये आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। ये आपके पास 180 डिग्री, जिसे हम पाई बोलते हैं बेटा। तो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 270 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, 3π/2 भी बोलते हैं। और ये आपके पास 360 डिग्री, यानी जिसे हम 2π भी बोलते हैं। पाई का मतलब 180 होता है, यानी 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90, ये 180 ही होगा। और इस तरह से इस तरह 270 और 360 होगा। लेकिन जब एंगल क्लॉकवाइज मूव करता है, यहां से बेटा क्लॉकवाइज मूव करता है, तो ये बन जाता है -π/2, ये बन जाएगा -180, यानी आपके पास -π बन जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल्स होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होते हैं। तो ये देखिए -π/2 से +π/2, यानी पहला क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यूज हैं, इनवर्स साइन की, वो लाइज करती हैं। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू लिखनी है साइन की। अगर कॉस का वैल्यू दी हुई है तो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू भी आपने याद करनी है। तो आपने जो रेंजेस हैं वो याद कर लेनी है इस क्वेश्चन के लिए। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें डोमेन आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये टेबल आप याद कर लीजिए। अच्छा बेटा, सब आपने लिख लिया साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कहाँ से होती है, -π/2 से +π/2। अब साइन की वैल्यू आई है बेटा साइन y, यानी साइन y क्या वैल्यू आई है, √3/2। अब आपको एक और टेबल याद करना पड़ेगा, वो फर्स्ट ईयर में अभी आपने याद किया चैप्टर नंबर 10 में। ये टेबल आपके पास क्या बताता है, आपको डिग्री, आपके पास डिग्रीज पे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पे वैल्यूज बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेटा। तो आपने इस टेबल को भी याद कर लेना ताकि आपको पता लगे कि ये क्वेश्चन, क्योंकि इस टेबल के बुनियाद पे ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जी बेटा, तो साइन √3/2 कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी डिग्री पे होता है बेटा, शाबाश, ये कौन सी डिग्री पे होता है, 60 डिग्री। कहाँ से पता चला, इस टेबल से पता चला। तो ये टेबल आपने याद कर लेना है। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं बेटा, π/3 बेटा। क्यों, 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 डिग्री आता है। इसी तरह से अगर 30 डिग्री आए तो π/6, इसी तरह 45 डिग्री आए तो π/4, 90 डिग्री आए तो π/2, और 0 डिग्री को तो फिर 0 ही लिखते हैं बेटा। सो यहाँ पे आपने क्या लिखा, π/3 यानी 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, यानी साइन y आपको किसके इक्वल आ गया, साइन 60 डिग्री पे। साइन साइन से कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, π/3 यानी 60 डिग्री। और y किसके इक्वल है बेटा, y की ओरिजिनल है साइन इनवर्स √3/2, यानी क्वेश्चन आपका y के इक्वल था। तो यानी क्वेश्चन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, π/3। तो ये आपका क्वेश्चन जो 1 है, पार्ट 1 वो सॉल्व हो चुका है बेटा। अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, मुश्किल नहीं है बेटा।
अब इसका ट्रिक जो है वो कैलकुलेटर पे कैसे आएगा, कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है बेटा पाई बाय 3। कैसे आपने करना है, आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाएं, साइन दबाएं तो साइन इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि साइन डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि वो साइन होता है सिंपल, लेकिन शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे तो आपका साइन इनवर्स आ जाएगा। और लिखें स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, यानी बेटे में वैल्यू लिखें, ऊपर स्क्वायर रूट 3 लिखें, नीचे लिखें 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। वो आप ये आप ट्रिक जो है वो एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे। अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाय 2 तो आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं बेटा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, इसको भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें, cos इनवर्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 आप लिखें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सॉल्व किस तरह करना है ये आप समझ। सबसे पहले इस फंक्शन को आप लेट कर लें y के इक्वल। अब cos इनवर्स है, इधर आएगा तो cos y हो जाएगा, और ये आपके पास थोड़ा सा आप ध्यान रखें बेटा, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब किस तरह से होता है ये भी समझ लें बेटा। देखिए बेटा, अगर आपके पास स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट 2, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 को स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बच जाएगा। अब इससे क्या होगा बेटा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा स्क्वायर रूट 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब मकसद ये है कि हमने यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 क्यों लिखा है, यही तो रहने देते, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 यही रहने देते, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा। जब आप टेबल को देखते हैं वहां पे ये वैल्यू गिवन नहीं है कहीं पे, आप देख लें, हाँ ये वैल्यू गिवन है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वैल्यू तो टेबल में है ही नहीं, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है बेटा। तो आप क्या करेंगे, टेबल से क्या देखेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कहाँ पे है cos, तो आपको पता लग जाएगा फॉर्मूला ये 45 डिग्री पे होता है, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cos 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 45 डिग्री यानी पाई बाय 4, तो ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी यहाँ से आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द cos इनवर्स x इज 0 से पाई, ये देखें बेटा 0 से लेके पाई। अब आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पहले क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमने याद किया था, ट्रिक याद किया था फर्स्ट ईयर में, यानी आफ्टर ऑल पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये साइन का घर है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट का भी। यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, यानी कॉट भी यहाँ पे रहता है तो कॉट भी यहाँ पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट भी यहाँ पॉजिटिव होता है बेटा। अब cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई है बेटा, 0 से लेके पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं बेटा, लेकिन आपके पास cos की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपने ये तो पता लगा दिया कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई बाय 4 पे होता है, लेकिन इस माइनस का क्या करें, आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आप माइनस में आंसर नहीं दे सकते बेटा, आपने पॉजिटिव आंसर ही देना है बेटा। तो यहाँ पे बेटा एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद कर लें, अच्छे से याद कर लें, अगर cos नेगेटिव आ जाता है, यानी cos नेगेटिव आ जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने उसे पाई माइनस वो एंगल कर देना है बेटा। यहाँ देखें बेटा ये वैल्यू कौन सी है, पाई, पाई में से माइनस कर लें ये जो एंगल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वो एंगल आ जाएगा। तो आपने याद रखना है, अगर cos नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है आपने वो एंगल पाई में से माइनस करना है बेटा। और अगर आपको अच्छे तरीके से अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 10 में जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अगर आपको अंडरस्टैंड है तो आपको पता होगा कि 180 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, यानी 2 पे कोई चेंज नहीं होता, और आपके पास ये एंगल है तो cos ऐसे ही आ जाएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है दूसरा, तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट के अलाइड एंगल है। वैसे आप बस इतना ही याद रखें कि अगर cos नेगेटिव आ जाए तो आपने पाई में से वो एंगल को माइनस कर देना है, और ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एलसीएम ले लें बेटा, पाई माइनस पाई बाय 4, ये देखिए पाई माइनस पाई बाय 4, तो 4 पाई माइनस 4, ये एलसीएम वहां चला गया,
4 पाई में से एक पाई चला गया, क्या रह गया बेटा 3 पाई बाय 4। तो एलसीएम लेना भी आपको आना चाहिए, तो ये 3 पाई बाय 4, कॉस से कॉस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। y किसके इक्वल होता है बेटा, जो आपका क्वेश्चन है, और आपका आंसर क्या आ गया 3 पाई बाय 4 बेटा। तो ये आपने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया। 2 क्वेश्चन बेटा अंडरस्टैंड किए होंगे। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर कॉस नेगेटिव आ जाए तो आपने इस एंगल को किस में से माइनस करना है, पाई में से इस एंगल को माइनस करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन में यूज हुआ है। वैसे आप डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज के तौर पे आता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट इसके पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि tan इनवर्स आपका y के इक्वल आ गया। अब y tan इनवर्स है तो उधर जाके सिंपल tan y इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि tan की जो रेंज है tan इनवर्स की, वो इस टेबल की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है बेटा। तो ये टेबल याद कर लें जिसमें रेंज भी लिखी हुई है और डोमेन भी लिखी हुई है। तो tan की जो रेंज है वो है -π/2 से +π/2। अब यहाँ पे tan y √3 है, -√3 है, तो ये tan y -√3 है। अब आपने देखना है कि tan किस एंगल पे √3 होता है बेटा। तो ये टेबल आपको मदद करेगा कि आपको वो एंगल पता चल जाएगा जिस एंगल पे tan √3 होता है। शाबाश, ये टेबल अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, tan y टेबल की मदद से, टेबल में देखें जी, tan 60 डिग्री पे √3 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 60 डिग्री, यानी पाई को किस पे डिवाइड करें, 3 पे। तो ये देखिए मैंने लिखा है tan 60 डिग्री, ये 60 लिखा हुआ है बेटा। पाई को 3 पे डिवाइड करें तो 60 डिग्री, यानी 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 डिग्री आता है। तो आपने इस क्वेश्चन में पाई में सॉल्व करना है बेटा, 60 डिग्री नहीं लिखना, पाई लिखना है बेटा, पाई की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास ये माइनस आ गया बाहर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, साइन और टैन जो माइनस होता है वो बाहर निकालते हैं, ये रूल है बेटा। अगर एंगल में माइनस है तो बाहर निकालते हैं, और अगर उनके बाहर माइनस आ गया तो वो अंदर ले जाएंगे एंगल के। तो ये देखें बाहर माइनस है तो मैंने कहा लिखा है tan -π/3। क्यों? क्योंकि tan से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू -π/3 आ जाएगी। इसी तरह से सिंपल ये क्वेश्चन बेटा, अगर आपको वो क्वेश्चन कहीं से भी मुश्किल लग रहा है तो ये समझिए आपको और आसान लगने लग जाएंगे वो क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे। तो ये क्वेश्चन बेटा क्या है, सीकेंट इनवर्स 2/√3। सबसे पहले इसको y के इक्वल ले लें, सीकेंट उधर जाएगा तो सीकेंट सिंपल, सीकेंट इनवर्स उधर जाके सीकेंट y हो जाएगा बेटा। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखें कि सीकेंट आ जाए, कोसीकेंट आ जाए या कॉट आ जाए, उसको आपने सिंपल अपनी रेशियोज में कन्वर्ट करना है, यानी साइन, कॉस और टैन में। अगर सीकेंट आ गया, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। और अगर कोसीकेंट आ गया तो कोसीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। और अगर कॉट आ गया तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन। तो आपने इन सवालों को साइन, कॉस और टैन की मदद से सॉल्व करना है। तो सीकेंट आ गया, कोई मसला नहीं है, रेसिप्रोकल ले लें, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो रेसिप्रोकल इसका क्या होता है, कॉस होता है बेटा, याद रखिएगा। अब कॉस की जो रेंज की वैल्यू है टेबल की मदद से लिखें 0 से पाई। अब कॉस √3/2 कहाँ पे होता है, कौन से एंगल पे होता है, इस टेबल की मदद से आपको पता चल जाएगा। यानी ये 30 डिग्री पे होता है, यानी 180 को 6 पे डिवाइड करें, पाई डिवाइडेड बाय 6। और यहां से कॉस y कॉस π/6 हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल तो y की वैल्यू π/6 आ गई। बिल्कुल सिमिलरली कोसिकेंट, इसको सबसे पहले y के इक्वल ले लें, कोसिकेंट इस तरफ आगे कोसिकेंट y हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है बेटा। तो इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है बेटा। अब साइन की जो रेंज की वैल्यू है, इनवर्स की रेंज जो है वो -π/2 से +π/2 होती है बेटा। और इसमें साइन y -1/√2, टेबल की मदद से देखें कि 1/√2 साइन कहाँ पे 1/√2 होता है बेटा। तो आपको पता लगेगा कि ये 45 डिग्री, यानी पाई को आप 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास साइन y, ये जो अगर माइनस आ जाए, ये देखें बेटा, अगर tan के बाहर माइनस आ जाए,
साइन के बाहर माइनस आ जाए, वो माइनस एंगल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने ये माइनस जो है वो एंगल के अंदर शिफ्ट करना है और यहाँ से साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू -π/4 आ जाएगी। लेकिन अगर cos के बाहर माइनस आ जाए, जैसे पार्ट 2 में आया है, तो उसको अंदर ले जाने के लिए पाई माइनस एंगल करेंगे। ये फार्मूला है बेटा, याद रखिएगा। इस cos के बाहर अगर माइनस आ गया है, वो माइनस डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता, आपने क्या फार्मूला लगाना है, पाई माइनस एंगल। इसी तरह से पार्ट 6 है बेटा, साइन इनवर्स cos 3π/4। सबसे पहले देखें 3π/4 क्या चीज है। 3π यानी 3 × 180 डिवाइड बाय 4, तो ये आता है 135। 135 इसको आप कैलकुलेटर में, जो आपका अच्छा कैलकुलेटर है जिसमें आपके पास साइंटिफिक ओरिजिनल कैलकुलेटर जो है, उसमें लिखें cos 135, आपका आंसर आएगा √2/2। अब ये वैल्यू टेबल में मौजूद नहीं है, तो हमें इसको टेबल वाली वैल्यू बनाना है। अगर कैलकुलेटर ये वैल्यू दे √2/2, तो इसका मतलब होता है 1/√2। ये याद रखिएगा बेटा, कैलकुलेटर रैशनलाइज करके हमें वैल्यू देता है, तो आप याद रख लें कि जब भी कैलकुलेटर √2/2 वैल्यू दे, तो उसका मतलब होता है 1/√2। तो ये वैल्यू का मतलब यानी 45 डिग्री पे इस ये आता कैसे है बेटा, ये √2 हमने लिखा, इस 2 को क्या हम लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, वो भी तो 2 ही बनता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे √2 आएगा। तो जब भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर आपको वैल्यू दे √2/2, उसका मतलब होता है 1/√2, क्योंकि कैलकुलेटर रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आता है वो देता है। तो हमें पता चल गया, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 135, यानी आपके पास जो 3π/4, तो हमें कैलकुलेटर वैल्यू देगा √2/2, तो हम उसका मतलब होता है 1/√2, और साथ में कैलकुलेटर माइनस भी देगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट दूसरा बनता है, दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है बेटा, तो यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। अब यहाँ पे बेटा क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 आ गया, ये तो वही सवाल बन गया, साइन इनवर्स 1/√2। तो ये सारा सवाल आपने यहाँ पे दोबारा से सॉल्व कर, कैसे, साइन की पहले -π/2 से +π/2 रेंज लिख लें टेबल की मदद से, फिर आप देखें 1/√2 कहाँ पे होता है, π/4 पे, बाहर माइनस आ रहा है तो माइनस एंगल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, साइन वाई, जो साइन -π/4, साइन से साइन कैंसर, तो y की वैल्यू -π/4 आ जाएगी। इसके हमारे पास 7 पार्ट है, tan इनवर्स cot π/6। अब cot π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, cot tan का रेसिप्रोकल है, तो tan π/6 पे 1/√3 होता है, तो cot क्या होगा π/6 पे, उसका रेसिप्रोकल यानी 3 ऊपर और 1 नीचे, तो cot π/6 हमारे पास √3 होगा, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सो ये tan आपने लेट कर लिया, ये y की इक्वल है, tan इनवर्स ये आ गया, cot π/6 की जगह पे √3 आ गया। अब यहाँ से tan उस तरफ जाएगा, तो tan y = √3। अब साइन इनवर्स की वैल्यू टेबल से आपने याद रखनी है, tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 होती है। अब इसी तरह से tan y √3, अब tan √3 किस एंगल पे होता है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। इस टेबल में बताएं कहाँ पे है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री का मतलब π/3, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan √3 जो होता है वो tan π/3 पे होता है, इसका मतलब tan y इसके इक्वल है, तो tan y अगर इसके इक्वल है तो tan से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई π/3। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, यहाँ से देखिए सेकंड इनवर्स आपने y के इक्वल लिया, सेकंड इनवर्स 2b आ गया, cos √3/4। आप कैलकुलेटर में लिखें, पहले लिखें कि 3π/4 होता क्या है, यानी आप इस तरह से देखें 3 मल्टीप्लाई पाई की क्या वैल्यू होती है 180 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 135 डिग्री। अब cos 135 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा √2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे, और साथ में माइनस भी आएगा। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर हमारे एक्सटर्नलाइज करके देता है, लेकिन टेबल में इस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, हम इस वैल्यू को लिखते हैं 1/√2। तो बेटा हमारे पास
कॉस 135 डिग्री का आंसर जो आएगा -1/√2 आएगा। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें हमने ये सॉल्व किया था कि कैलकुलेटर हमें वैल्यू देता है √2 डिवाइडेड बाय 2 और हम लिखते हैं 1/√2। क्यों? क्योंकि देखें -√2 आप इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर √2 से कैंसिल हो जाता है, तो आप ये 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन आप 2 को इस शक्ल में लिख सकते हैं। इसकी वजह से ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो जवाब आता है 1/√2। तो आप जब लिखेंगे cos 135 डिग्री, कैलकुलेटर आपको जवाब देगा √2/2, तो आपने समझ जाना है 1/√2 आ रहा है, तो साथ में माइनस भी आ रहा है। अब इसी तरह ये माइनस तो आपका यहाँ आ गया, ये √2 भी आपका यहाँ आ गया। इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, इस 2 को जो बाहर 2 था, यहाँ cos के बाहर जो 2 था, इस 2 को आपने क्या लिखा है √2 का स्क्वायर। इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर इस चीज से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा -√2। अब क्योंकि ये सीकेंट है, हम इसको इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं साइन, कॉस और tan के रिस्पेक्ट से। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का, तो हम उसको लिख सकते हैं cos y, माइनस अपनी जगह पे है, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो 1 ऊपर आ गया और √2 नीचे आ गया। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन, ये cos की फॉर्म बन चुकी है बेटा। अब इसको आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, हमें पता है cos की 0 से पाई तक होती है और cos -1/√2, बाहर माइनस आ गया। cos किस एंगल पे 1/√2 होता है बेटा, टेबल से आप देखें तो क्या किस एंगल पे होता है बेटा, π/4 पे होता है बेटा। किस एंगल पे होता है, π/4 पे होता है बेटा। तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा, π/4 आ गया और बाहर माइनस आ गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमारे पास उस क्वेश्चन में भी cos के बाहर माइनस आया था। अब इस माइनस को अंदर ले जाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो याद रखना है, पाई माइनस ये वाला एंगल। बाकी साइन के बाहर माइनस आ जाए, tan के बाहर माइनस आ जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम वो माइनस उठा के एंगल के अंदर रख देते हैं और tan को tan से काट देते हैं, साइन को साइन से काट देते हैं, y की वैल्यू आ जाती है। लेकिन cos के बाहर अगर माइनस आ गया है तो आपने याद रखना है पाई माइनस π/4। ये अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको 10.2 एक्सरसाइज जो है 10.1 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की अगर आपको अच्छे तरीके से आती है, अलाइड एंगल आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, तो आप समझ जाएंगे कि ये π/4, पाई माइनस π/4 का मतलब है क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे पास ये फार्मूला लगता है। लेकिन आप इधर आप रट्टा लगाना चाहें, याद रखना चाहें, तो ये याद रखने के अगर cos के बाहर माइनस आ गया, उसको अंदर शिफ्ट करने के लिए पाई माइनस में से वो एंगल माइनस कर दें। बाकी एलसीएम आपको लेना आता है, ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले 1 × 4 4 होता है, इस तरह से। तो 4 पाई में से 1 पाई चला गया तो 3 π/2, यानी cos से अगर कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू एलसीएम लेने के बाद 3 π/4 आएगी। इस सवाल को अच्छे से देख लें, इसका इस क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो भी देख लें, उसमें भी बाहर माइनस आया था तो हमने लिखा था पाई माइनस π/4। जी बेटा, आपके पास 9 पार्ट है, कोसेकेंट इनवर्स √2 cos π/4। π/4 का क्या मतलब है, 45 डिग्री, यानी 180 को 4 पे डिवाइड कर दे तो 45 डिग्री। ओके, तो cos 45 डिग्री पे क्या होता है, कैलकुलेटर पे लिखें, कैलकुलेटर तो आपको आंसर वही देगा, ये वाला आंसर देगा, आपको आंसर देगा √2/2। तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब है 1/√2। ये बात आप समझ जाए। अब स्क्वायर रूट, बाहर भी स्क्वायर रूट है और ये भी नीचे भी स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। तो कोसेकेंट इधर आके कोसेकेंट y हो गया और ये हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बच गया। अब कोसेकेंट को हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम साइन, tan और cos में सवाल को तब्दील कर देते हैं। तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है बेटा, क्योंकि 1 के नीचे भी 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ही नीचे आ जाएगा, तो 1 ही होता है बेटा। अब प्रिंसिपल वैल्यू साइन क्या होती है, -π/2 से +π/2, और साइन 1 कहाँ पे 1 होता है बेटा, तो साइन π/2 पे 1 होता है बेटा, ये बात याद है। साइन कहाँ पे होता है, π/2, यानी 90 डिग्री पे आपके पास इस रेंज के मुताबिक 90 डिग्री हमारे पास ये ऐसा पॉइंट आ रहा है, शामिल है ये पॉइंट। देखें बेटा,
ये होती है tan की रेंज, जिसमें -π/2 से +π/2, यानी π/2 शामिल नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब होता है एंड पॉइंट शामिल है। तो tan में ये पॉइंट शामिल होता है, इस पॉइंट पे ये 1 होता है, तो हम लिखेंगे कि साइन जो 1 होता है वो π/2 यानी 90 डिग्री, कैलकुलेटर पे लिखें साइन 90 डिग्री तो 1 ही आएगा बेटा। तो हमने साइन से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू π/2 आ जाती है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखें बेटा, ये कॉस है, कॉस इनवर्स tan इनवर्स 3 cos इनवर्स √3/2। कंफ्यूज करने के लिए आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब cos इनवर्स √3/2, cos किस एंगल पे आपके पास √3/2 होता है, टेबल में देखें बेटा, cos किस एंगल पे √30 डिग्री पे, 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है π/6 होता है। तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, शिफ्ट दबाएं cos दबाएं तो इनवर्स आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये सारा सॉल्व करने की जरूरत क्या है, जब सब कुछ इनवर्स आ ही जाता है कैलकुलेटर पे, तो फिर आपने ये मेथड लगा के इतना बड़ा मेथड बना दिया, इतना आसान क्वेश्चन था, वो एमसीक्यूज के लिए आपने बेटा सॉल्व कर। तो अगर इनवर्स आपको डायरेक्ट लेना है तो आपके कैलकुलेटर पे ही आ जाता है, ये प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, आपका एक स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। हाँ, उस कैलकुलेटर के स्टेप से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है या गलत आया है। तो क्या दबाना है, शिफ्ट दबाना है, अपना साइन कॉस जिसका इनवर्स लेना है, जैसे मिसाल के तौर पे कॉस इनवर्स √3/2 लेना है, तो शिफ्ट दबाएं, कॉस दबाएं और अंदर लिखें ब्रैकेट के अंदर, ऊपर √3 नीचे 2, आपका आंसर आएगा, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 30 डिग्री। 30 डिग्री समझ जाए π/6 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो कॉस इनवर्स √3/2 क्या होता है π/6 होता है। अब यहाँ से ये बाहर 3 ये वाला है बेटा, ये 3 है, अब ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा बेटा, तो ये क्या बन गया π/2 रह गया, और ये जो tan इनवर्स था इधर आप क्या हो गया tan y हो गया बेटा। अब यहाँ पे बेटा 3 ये वाला 3, ये cos भी आ गया, ये π/2 आ गया, π/2 का मतलब आपको पता है बेटा क्या होता है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखना है 0 आएगा, cos 90 डिग्री क्या आएगा 0 आएगा। तो cos 90 डिग्री 0 यानी 3 × 0 0, तो tan की 0 आ गई, और tan की डोमेन क्या रेंज क्या होती है बेटा -π/2 से π/2, tan इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा। अब tan 0 कहाँ पे होता है बेटा, tan 0 0 पे होता है बेटा, तो हम लिखेंगे tan जो है वो 0 कहाँ पे होता है tan 0 पे, यानी tan y = tan 0, tan से कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। लास्ट बेटा पार्ट नंबर 11 में हमने देखना है कि कोसिकेंट इनवर्स 4/3 cos tan इनवर्स 1/√3। अब सबसे पहले हम tan इनवर्स 1/√3 को सॉल्व करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे y इक्वल tan इनवर्स 1/√3, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएं, tan दबाएं तो tan इनवर्स आ जाएगा, उसके अंदर वैल्यू पुट करें 1/√3, तो आपका आंसर आ जाएगा कि tan किस एंगल पे 1/√3 होता है 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री को लिखने का तरीका π/6 यानी 180 को 6 पे डिवाइड करें तो 30 डिग्री। तो अब हम पाई में लिखते हैं तो π/6 यानी tan इनवर्स 1/√3 की जगह पे π/6 आ जाएगा। अब cos π/6 cos 30 डिग्री, कैलकुलेटर पे लिखें cos π/6 यानी 30 डिग्री लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2, √3/2, या टेबल से आपको पता होना चाहिए cos 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है बेटा। तो आप क्या करते हैं 30 डिग्री पे √3/2 आ जाएगा आपके पास। देखें इनवर्स क्या आपको देता है, इनवर्स आपको एंगल बताता है, और सिंपल cos साइन आपको वैल्यूज देते हैं बेटा। इनवर्स दिया तो एंगल आया π/6, लेकिन सिंपल cos की वैल्यू एक नंबर आएगा बेटा 0.86 समथिंग। तो ये √3/2। अब यहां से ये स्टेप कैसा हुआ बेटा, बस ये चीज समझनी है, बाकी आपको सिंपल आता है बेटा। देखिए ये लिखा हुआ है 4, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4, और ये लिखा हुआ है नीचे 3। अब ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है √3 और नीचे लिखा हुआ है 2। तो ये बात आपने समझनी है कि सिंपल नंबर लिखा हो तो उसको स्क्वायर रूट डाल के स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी √3 का स्क्वायर दोबारा से √3 आ जाता है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3। क्यों लिखा है, क्योंकि इस स्क्वायर से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, और इस 2 1s एंड 2 2s, तो ऊपर 2 रह गया और नीचे सिर्फ √3 रह गया। तो इस स्टेप से ये स्टेप इस तरह से आया बेटा सॉल्यूशन से।
आपने सिंप्लीफाई किया, कैंसिल आउट किया टर्म्स को। कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन बेटा। तो इसका रेसिप्रोकल ले स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो साइन आ गया। साइन की रेंज आपको पता है, साइन इनवर्स की -π/2 से +π/2, यानी साइन स्क्वायर रूट 3/2। साइन कहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है? कौन सी वैल्यू पे? टेबल याद होना चाहिए आपको। साइन 60 डिग्री यानी π/3 पे आपके पास क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/2, यानी साइन y आपका साइन π/3 के इक्वल, साइन साइन से कैंसिल, y की वैल्यू π/3 आ गई। आसान क्वेश्चन था। अगर सिंपल आ जाए तो कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखो, आंसर आ जाएगा। अगर एमसीक्यूज आ जाए, अगर सॉल्व करने के लिए है तो फिर प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है आपने बेटा, ये याद रखना है आपने ये बात, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है 9.1 का कंप्लीट हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपने ध्यान से समझना है पहले पार्ट से। अगर आपको पहले पार्ट से अच्छी तरतीब से समझ आ जाती है बात, तो आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसके लिए ये टेबल याद करना है, इसमें जो डोमेन लिखी हुई है इनवर्स फंक्शन की, आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स 5x - 3। इन सब क्वेश्चन नंबर 2 में सब पार्ट्स में आपने फाइंड द डोमेन ऑफ इनवर्स। अब आप क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे, साइन को, साइन कहा गया है तो डोमेन ऑफ साइन, ये आपको टेबल से याद करना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? कॉस, तो डोमेन ऑफ कॉस। यहाँ से यहाँ पे कोसिकेंट है तो डोमेन ऑफ कोसिकेंट। ये डोमेन्स आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डोमेन ऑफ साइन -1 से +1, यानी -1 से लेके +1 तक, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये डोमेन होती है साइन इनवर्स। तो आपने डोमेन लिखी है आपके पास, तो जो भी आपका फंक्शन, जो x की वैल्यू यानी जो एंगल है आपका, जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये आपने क्या करना है? -1 से 1 है, यानी -1 से बड़ा है ये नंबर और 1 से छोटा है ये नंबर। बस इस वैल्यू को आपने -1 से बड़ी वैल्यू लिखना है और 1 से छोटी, और -1 भी शामिल है, यानी नीचे लाइन लगाई है, और +1 भी शामिल है बेटा। और आप इसको सॉल्व करेंगे, -3 को आपने खत्म करना है, तो आप हर तरफ +3 कर दें, इधर भी +3 कर दें, इधर भी +3 कर दें, इधर भी +3। तो इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक ही सेम नंबर से प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1 छोटा है 5 से, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, यहाँ भी 2 ऐड कर दो, यहाँ भी 2 ऐड कर दो। अब यहाँ पे 3 जो है वो छोटा ही रहेगा 7 से। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है बेटा, आपके पास जो आप किसी भी नंबर से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट। अब क्यों किया है? क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपकी डोमेन आपके पास अब इस 5 को कैंसिल आउट करना है। अब सब नंबर को 5 पे क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिवीजन भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। बस एक बात को ख्याल रखना है, माइनस में मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी और माइनस नंबर से डिवाइड नहीं करना, वरना इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। तो अब आपके पास यहाँ पॉजिटिव x ही है, आपने इस 5 को खत्म करना है, तो आप यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे। इस वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 4/5, तो 5 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू आई है। तो ये आपकी इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, आपके पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो क्या आई है? 2/5 1/4। तो डोमेन क्या आई है? 2/5 से लेके 4/5 तक, सॉरी 4/5 तक। तो ये आपको उम्मीद है क्वेश्चन अंडरस्टैंड। सिमिलरली आपने इसको भी ऐसे रखना है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स सबसे पहले इसकी डोमेन लिखी है, वो भी -1 से 1 होती है, यानी आपने इस वैल्यू को ग्रेटर देन -1 और लेस देन +1 से कंपैरिजन करके इसको ऐसे लिखना है बेटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो आपने अंडरस्टैंड करना है, वो कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में बिठा लेना है बेटा। देखें, जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू देता है बेटा, तो इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर मान जाते हैं। तो हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड नहीं करते बेटा, ये याद रखना है। तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा। तो हमने क्या लिखा कि हमने लिखा कि स्क्वायर रूट x - 3 जो है स्क्वायर रूट, वो हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटी वैल्यू नहीं होगी बेटा। यहाँ पे हमने जो लिखा है -1 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी पूरा हिस्सा शामिल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा निकाल देंगे, यानी हमने -1 नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिखना है? 0।
जब भी स्क्वायर रूट आ जाएगा तो -1 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे उसकी जगह पे 0। वजह ये है कि अगर ये वाला हिस्सा हम शामिल करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और इसका मतलब ये होगा कि वो इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं, और कभी भी साइन कॉस टेन के अंदर हम आयोटा पुट नहीं कर सकते बेटा, ये बात याद रखिए। तो रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आपके पास आंसर आते जाते हैं। तो ये बात याद रहेगी, जब भी अगर सवाल में स्क्वायर रूट आ गया है तो नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करके हमने 0 से 1 के दरमियान तक यहाँ तक हमने ले लिया, पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, नेगेटिव को खत्म कर देंगे। बाकी आपने स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, तीनों साइडों पे स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास x-3। अब x-3 को खत्म करना है, इसी तरह जैसे यहाँ -3 को खत्म किया था, सबको +3 करना है, यहाँ भी +3, यहाँ से खत्म हो जाएगा, -3 +3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी +3। अब यहाँ से क्या आया, ये 3 बन गया और ये 4 बन गया, तो आपकी डोमेन क्या आ गई है, 3 से लेके 4 तक। ये देखो 3 से लेके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में आपने क्या करना है बेटा, ये याद रखना है, ये कोसिकेंट और सीकेंट जब आ जाएगा तो यहाँ 2 केस बनेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट की जो डोमेन है ना बेटा, वो -∞ यानी -∞ से लेके -1 तक, फिर +1 से लेके +∞ तक, लाखों करोड़ों नंबर है, लेकिन ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है, -1 से लेके +1 यानी ये दरमियान वाला हिस्सा इसकी डोमेन में शामिल नहीं। तो इसमें 2 केस बनेंगे, आपने उस वैल्यू को उठाना है, आपने लिखना है -1 से छोटी है वो वैल्यू, और दूसरा केस +1 से वो बड़ी है वैल्यू। तो 2 केस बनेंगे आपके पास, कौन सी, -1 से छोटी वैल्यू है ये, और +1 से बड़ी वैल्यू, यानी उस वैल्यू को आपने उठाना है, उस वैल्यू को लिखना है -1 से छोटी है, लेस देन इक्वल टू, और यही वैल्यू सेम ग्रेटर है +1 से। तो ये यहाँ पे बेटा -∞ से -1 यानी -1 से लेके -2 -3 -4 -5 माइनस लाखों में, और +1 से भी इंफिनिटी यानी +1 2 3 4 100,000 10,000 लाख करोड़ों में। तो वो हमारे पास 2 केस बनेंगे, जब भी सीकेंट आएगा और जब भी कोसिकेंट आएगा तो हमारे पास 2 केस बनेंगे, -1 से लेस और +1 से ग्रेटर। अब हमने इस वैल्यू क्या लिखा, -1 से लेस और +1 से ग्रेटर। तो ये केस एक -1 से लेस यानी इस -3 को खत्म करना है, उस तरफ जाके +3 हो जाएगा, आपके पास आंसर 2 आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट जब लेंगे बेटा तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस, ये बेटा याद रखिए। जब इन इक्वालिटी में आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जब भी कभी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास वो इक्वालिटी वही सेम आती है बेटा, आपके पास प्लस वाली वैल्यू अलग हो जाती है बेटा, ये प्लस है बेटा, ये स्क्वायर रूट है बेटा, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है बेटा, यहाँ से स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट है। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 से लेस और स्क्वायर रूट -√2 से ग्रेटर। ये बात याद रखनी है इनइक्वालिटी में। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3। ये बात याद है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक प्लस की वैल्यू आएगी और एक माइनस की वैल्यू आएगी, लेस देन हो जाएगी 3 से और जो माइनस वाली है वो ग्रेटर हो जाएगी 3 से। इसी तरह अगर ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर आप करेंगे x ग्रेटर देन 3 है और लेस है -3 से। तो इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं बेटा, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर साइन आएगा, अगर लेस है तो लेस साइन आएगा, ये बात याद रखनी है। तो एक बार प्लस की वैल्यू आती है और एक बार माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू इस तरफ, प्लस की वैल्यू इस तरफ, बस आप तो -√2 से लेके +√2। ये केस 1 है बेटा। केस 2 इसी तरह ग्रेटर देन +1, ये केस 2 केस बनेंगे, एक लेस देन -1 ग्रेटर देन +1। तो ग्रेटर देन ये 3 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, और यहाँ से आपके पास 4 आ गया, इसके रूट लेंगे, एक 2 आएगा, प्लस भी और माइनस भी। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो हमने ग्रेटर का साइन यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया। अब x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 2 लेस देन -2। क्या मतलब है इस चीज का, वो यहाँ पे ग्रेटर है बेटा, ये बात एक और बात है बेटा, ये अलग बात है कि लेस है तो ये हमारे पास ये हिस्सा है, ग्रेटर देन 2 ये +2 है बेटा, ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ी वैल्यूज, और लेस देन -2 से छोटी वैल्यू यानी 2 से लेके +∞। ये देखें इस बात का क्या मतलब है, x बड़ा है 2 से यानी
टू भी शामिल है, 2 3 4 5 6, यानी 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी। और x छोटा है, ये देखिए ना, लेस है, x लेस है -2 से, यानी -2 से छोटी वैल्यूज, -3 -4 माइनस, यानी माइनस इन्फिनिटी तक, -2 से माइनस इन्फिनिटी। अब आपके पास कितनी नए डोमेन्स आई हैं, एक ये डोमेन आई है, दो ये डोमेन्स आई हैं, आपके पास इकट्ठा करके लिख दे बेटा, आपकी ओरिजिनल डोमेन आ जाएगी, यानी डोमेन ऑफ इसकी वैल्यू x स्क्वायर -3 की जो डोमेन है वो क्या आई है, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 स्क्वायर रूट 2 से प्लस स्क्वायर रूट 2, और +2 से प्लस इन्फिनिटी। मैंने तरतीब से लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, फिर -2 के बाद माइनस स्क्वायर रूट 2 से प्लस स्क्वायर रूट 2, ये भी हिस्सा शामिल है, और फिर 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी, यानी ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है, ये वाला, ये जो सेट थोड़ा सा ये बच गया ना, -1 से 2 के दरमियान और 1 से 2 के दरमियान, ये जो हिस्सा बच गया ना, स्क्वायर रूट 2 से इधर वाले नंबर और यहाँ स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 से आगे वाले नंबर, ये हिस्सा शामिल नहीं है, बाकी सारा हिस्सा पूरी नंबर लाइन शामिल है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सिमिलरली सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी वे में करने हैं आपने, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। जी बेटा, पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। डोमेन आपने फाइंड करनी है साइन इनवर्स लॉग एक्स। अब आपको डोमेन पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या है। टेबल आप याद कर लें, उसमें डोमेन्स आपके पास लिखी हुई हैं, -1 से +1। तो हम अपनी वैल्यू को क्या लिखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। तो ये आपको डोमेन लिखने का, साइन को डोमेन लिखने का तरीका है, जैसे हमने पहले पार्ट में हमने किया है। लेकिन यहाँ पे देखें बेटा, लॉग को खत्म करना है तो एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग यानी ई की पावर, तो ई की पावर -1, ई की पावर 1, और ये लॉग खत्म हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा। तो जब भी आपने लॉग को खत्म करना है तो क्या आता है, एंटी लॉग, यानी ई की पावर, जो भी वैल्यू लिखी होगी वो ई की पावर में चली जाएगी, तो ये एंटी लॉग होता है। और e की पावर 1 और e की पावर -1, अब -1 है तो पावर नीचे जा क्या हो जाएगी, +1। अगर किसी x की पावर -1 है तो नीचे करके 1/x हो जाता है बेटा, ठीक है। तो e की पावर -1 1/x, यानी इसकी जो डोमेन आ गई है वो 1/e से ग्रेटर है और लेस है e से, तो इसकी यही डोमेन है बेटा, 1/e से लेके e तक बेटा। e की वैल्यू होती है बेटा 2.718, तो ये आपकी e की वैल्यू कैलकुलेटर से भी निकल आती है। शिफ्ट के साथ जो बटन होता है बेटा वो दबाएं, अल्फा का बटन, और यहाँ पे 0 के साथ जो बटन होता है बेटा वो दबाएं, नीचे ई लिखा होगा आपका, ई आ जाएगा बेटा, वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया बेटा। अब यहाँ पे 8 पार्ट सॉल्व करने का मकसद ये था कि 8 पार्ट के अंदर पार्ट नंबर 4 जो है वो सारा कंप्लीट पार्ट नंबर 4 आ रहा है बेटा, तो आपको फिर वो दोबारा से करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से कह दूंगा कि आप यहीं से सॉल्व कर लें और आपका 8 पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। देखिए 8 पार्ट के अंदर 2 फंक्शन है बेटा, एक साइन इनवर्स लॉग एक्स, यानी यही वैल्यू है, ये सारा सॉल्व करना है बेटा, और एक है कोसिकेंट इनवर्स e की पावर x। तो सबसे पहले आपने इस चीज की डोमेन निकालनी है, इसको a कह लें और इसको आप b कह लें बेटा। इसकी डोमेन निकालनी है आपने साइन इनवर्स लॉग x की, तो आपके पास डोमेन क्या है, ये 1/e और e। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारा पहले सॉल्व करना है और इसके बाद इसकी डोमेन यहाँ पे ये लिख देनी है, और फिर इसके बाद इसकी डोमेन निकालें। अब इसकी डोमेन कोसिकेंट और सीकेंट बेटा आप याद रखिएगा, -1 से छोटे नंबर यानी माइनस इंफिनिटी तक और +1 से बड़े, तो इनकी जो डोमेन होती है माइनस इंफिनिटी से लेके -1 और +1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं, सीकेंट में भी और कोसिकेंट में भी। क्या, जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है वो लेस देन -1 और ग्रेटर देन +1, तो ये बात याद रखनी है कोसिकेंट और सीकेंट के लिए। तो इसी तरह मैंने भी लिखा है e की पावर लेस देन -1 और ग्रेटर देन +1 और इक्वल, यहाँ पे इक्वल, ठीक है बेटा। केस 1 सॉल्व करते हैं, लेस देन -1। अब आप खुद बताएं, 2.71 यानी 2 पॉइंट समथिंग और उसकी पावर है x, यानी x आप जो मर्जी नंबर ले लें, आप नेगेटिव ले लें, आप पॉजिटिव ले लें, e की पावर यानी 2 पॉइंट समथिंग की पावर आप नेगेटिव ले लें, आप पॉजिटिव ले लें, आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, e की पावर x लेस देन -1, आप लेके देखना कैलकुलेटर पे, आप 2.71 लिख लें बस, इसकी पावर नेगेटिव 100 ले लें, आपका आंसर नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, e की पावर लेस है -1 से, -1 से छोटे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है बेटा। इस केस को आप डिनाई कर लें, इस केस को आप छोड़ दें। केस 2 ग्रेटर देन +1। अब e को खत्म करने के लिए लॉग आता है बेटा, लॉग को खत्म करने के लिए जहाँ पे ये देखो बेटा, लॉग को खत्म करने के लिए e आया है बेटा, और e को खत्म करने के लिए लॉग आएगा, तो x की e को खत्म कर दिया, x आ गया और यहाँ log 1 आ गया,
log 1 जीरो होता है तो x ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़े नंबर 1 2 3 4, यानी जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक बेटा। यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपकी डोमेन आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है, अगर आपके पास दो फंक्शन आ जाते हैं, जैसे ये साइन आ गया, कोसेकेंट आ गया, तो जब आप फाइनल डोमेन लिखेंगे तो उन दोनों फंक्शनों की जो डोमेन आई होगी उसका इंटरसेक्शन लिखेंगे, यूनियन नहीं डालेंगे। ये बात समझ, क्या लिखेंगे, अगर दो फंक्शन आ गए हैं तो दोनों की डोमेन आपने निकाल लेनी है और उसका एंड पे जाके आपने इंटरसेक्शन ले लेना है। इसकी डोमेन क्या है, ये साइन इनवर्स वाले की 1/e से e तक, और इसकी डोमेन क्या आई है, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमने इनकी दोनों की डोमेन में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। 1/e से e इंटरसेक्शन जीरो से 1, यानी जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100,000 10,000 लाख तो करोड़ों तक आगे बेटा प्लस इन्फिनिटी तक, यानी खत्म ही नहीं होना। और उसका इंटरसेक्शन लेना है आपने 1/e यानी 0 पॉइंट समथिंग और e यानी 2.718 और आगे सो ऑन। तो आपके पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, मिसाल के तौर पर 0 1 2 3 4 इंटरसेक्शन लेना है 2 3 का, तो आंसर क्या आता है बेटा, आंसर क्या आएगा बेटा, 2 3 आएगा ना, जो दोनों में कॉमन होगा। तो ये देखें जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी और यहाँ 0 पॉइंट समथिंग से लेके ई तक कौन कॉमन है, यही कॉमन है बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये कॉमन है बेटा, क्योंकि दोनों में एक जैसा आ रहा है बेटा, तो कॉमन चीज लिखते हैं इंटरसेक्शन 1/e और e तक बेटा। वो ये चीज आ रही है तो ये आपकी ओरिजिनल डोमेन है, बुक के पीछे आंसर भी यही होगा। पार्ट नंबर 5, 4 के बाद 5, 4 के बाद 8 करने का मकसद था, यहाँ पे 8 के अंदर ही सॉल्व हो गया। कौन सा क्वेश्चन आपका, पार्ट नंबर 4 आपके ये सॉल्व करना है आप। पार्ट 5 में tan इनवर्स की जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ -1 से 1 नहीं है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इंटायर, यहाँ कोई ब्रेक ही नहीं है जहाँ से हम ग्रेटर या प्लस लेस करते हैं। लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर रूट जब भी आ जाए उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, ये बात याद रखिए। स्क्वायर रूट जब भी आ जाए उसकी ग्रेटर देन जीरो होगी ऑलवेज। यहाँ पे आप स्क्वायर ले लें तो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लेस है 4 से बेटा, तो इसको इस तरतीब से लिख दिया कि एक्स स्क्वायर लेस है 4 से, एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया ताकि तरतीब वही रहे बेटा। तो यहाँ से देखें बेटा एक्स स्क्वायर लेस है तो एक्स स्क्वायर लेस ही है 4 से। स्क्वायर रूट ले लें, एक बार +2 आएगा और एक बार -2 आएगा। आपने वैल्यू वही लिखनी है +2 और -2। जब भी आप इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक बार प्लस वाली वैल्यू आती है और एक बार माइनस वाली वैल्यू आती है। इनइक्वालिटी वही लिखते हैं लेकिन आपने क्या लिखना है, प्लस वाली वैल्यू इस तरफ लिखनी है और माइनस वाली वैल्यू इस तरफ लिखनी है। तो आपकी डोमेन आ गई लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन -2, तो डोमेन क्या आपके पास आ गई -2 से 2 आ गई। तो ये आपको आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, अच्छे से नोट करें समझ। जी बेटा, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास सीकेंट इनवर्स और इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अब सीकेंट में आपको पता है दो केस बनते हैं, ये वाली वैल्यू जो होती है लेस देन -1 और ग्रेटर देन +1। तो हमारे पास इसकी डोमेन होती है -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ और +1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। हम इस वैल्यू को रखते हैं लेस देन -1 और इसी वैल्यू को ग्रेटर देन +1 की तरफ। सो केस 1 में हमने लेस देन -1 रखा, -2 उधर चला गया तो -2 हो गया और x की वैल्यू -1 -3 आ गई, यानी x छोटा है -3 से, x इज लेस देन -3 यानी -4 -5 -6 और माइनस इन्फिनिटी तक, यानी -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हमारा x की वैल्यू है बेटा। इस तरह केस 2 में x + 2 इज ग्रेटर देन +1 और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 - 2 -1 यानी x ग्रेटर है -1 से, -1 0 1 2 3 4 5 ग्रेटर है बेटा, तो ये याद रखना है। तो -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आई, इनका यूनियन ले लें तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास सीकेंड इनवर्स है, दोबारा से वही सवाल है, इस वैल्यू को हम एक दफा लेस देन -1 रखेंगे और एक दफा ग्रेटर देन +1 रखेंगे। तो एक दफा लेस देन -1 और एक दफा ग्रेटर देन +1, बिल्कुल सेम वही सीकेंड ही है हमारे पास बेटा। सो यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2,
ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज लेस देन -1/3, यानी x छोटा है -1/3, -1/3 से छोटा है, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बेटा। और इस तरह ग्रेटर में 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 को 3 डिवाइड करेगा, 1 रह जाएगा। x बड़ा है 1 से, यानी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बेटा। तो हमारे पास इन दोनों को यूनियन ले लेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी बेटा हमारे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, हमने ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। 9.2 में इन फार्मूलाज की जरूरत पड़ती है। ये इंटरकन्वर्जन है, एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में कैसे जाया जाता है, आज हम ये सीखेंगे बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास देख रहे हैं कि cos इनवर्स 8/7 है, उसको कन्वर्ट करना है sin इनवर्स 15/17। तो हम किस तरह से cos से sin में जाते हैं, ये आज हमने सीखना है, और sin से cos में कैसे शिफ्ट किया जाता है, क्वेश्चन पार्ट 2 में हम वो सीखेंगे बेटा। तो सबसे पहले आप इस cos को लेट कर लें अल्फा के इक्वल, cos इनवर्स है उधर जाके cos अल्फा हो जाएगा। अब cos अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपने cos अल्फा से sin अल्फा में जाना है। सो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। अब cos की वैल्यू मौजूद है, आपने sin में जाना है, sin को यहीं पे रखें, cos उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें बेटा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो sin अल्फा ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब वैल्यू पुट करें cos की, आपका आंसर sin अल्फा आएगा। तो आपको सब अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि cos अल्फा से sin अल्फा में कैसे जाते हैं। बिल्कुल सिमिलरली आपके पास ये देखिए, sin अल्फा की वैल्यू है 4/7, तो आप sin अल्फा की वैल्यू है, cos में जाना है, तो cos को यहीं रखें, sin उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो ये फार्मूला बन गया sin अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब cos की वैल्यू है 18/7, 18/7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। एलसीएम आपको लेना आता होगा, ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 289। अब 289 में से माइनस 64 पे 225 आता है बेटा, 225 ओवर 289, 225 15 का स्क्वायर होता है 15/17। तो आपने क्या किया, आप cos अल्फा से sin अल्फा मुंतकिल हो गए। अब ये जो sin है उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू है cos इनवर्स 8/17। तो आप देखें, आपने इस वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड खुद बना दी है बेटा, तो आपने शिफ्टिंग की है। बिल्कुल सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है, आप इसे लेट कर लें अल्फा के इक्वल, कोसिकेंड इधर आके कोसिकेंड अल्फा हो जाएगा बेटा। इसी तरह कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ साइन अल्फा है, आपने जाना है कॉस अल्फा में, तो यही आइडेंटिटी लगानी है, तो कॉस इधर ही रहे, ये साइन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट इस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा आ जाएगा बेटा। यहाँ साइन अल्फा, साइन की वैल्यू है 4/7, 4/5, स्क्वायर लीजिए 16/25, एलसीएम हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 25 माइनस 16 9 आता है, 9 यानी 3 का स्क्वायर और 25 यानी 5 का स्क्वायर होता है बेटा। तो ये हमारे पास कॉस अल्फा आ गया, कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा अल्फा की वैल्यू बेटा, जो आपने अल्फा लेट किया होता है शुरू में, किस क्या वैल्यू है बेटा, कोसिकेंट इनवर्स 5/4। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया कि आपने कोसिकेंट को सबसे पहले साइन में चेंज किया और साइन को फिर शिफ्ट किया आपने कौन से में, आपने कॉस में शिफ्ट कर लिया, इजीली बेटा आप शिफ्ट कर सकते। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये फार्मूला पढ़ेंगे, आपने 2 tan इनवर्स को 1 tan में कैसे ले जाना है, यानी 2 tan लिखा हुआ है, 2 tan लिखा हुआ है, आपने 1 tan में शिफ्ट करना है। ये 9.2 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कैसे शिफ्ट होता है। सो आपने सिर्फ इसको, इस tan को 2 को नहीं कंसीडर करना, इस सिर्फ tan को अल्फा की इक्वल कंसीडर करना है हमेशा, हर सवाल में जब भी 2 tan से tan में जाएंगे बेटा, तो ये याद रखनी है बात, क्योंकि बाकी सवालों में भी ये चीज आनी है बेटा।
सो tan इनवर्स है बेटा, यहाँ आके tan हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू 3/4 आ गई। अब यहाँ से एक फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, जब भी 2 tan आएगा तो हमने उसको सिर्फ tan में ले जाने के लिए ये फार्मूला हमने याद रखना है। tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। बेटा ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लें, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, आपको ये फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दें 3/4, tan स्क्वायर अल्फा यानी 3/4 का स्क्वायर, यानी आपने इस tan अल्फा की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है और यहाँ भी पुट करनी है। पुट करें 3/4 और 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 ऊपर है बेटा तो कट जाएगा, 2 रह जाएगा तो 3/2 रह गया बेटा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और नीचे 16, 16 इधर आके 16 माइनस 9 जो कि 7 होता है बेटा, 7/16 हो गया बेटा। अब आपको पता है कि ए बी को अगर सी डी डिवाइड कर रहा हो तो आप उसको लिखते हैं a डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई डी बेटा, और सॉरी डी डिवाइड बाई सी। ये आपको रूल पता है बेटा कि आप इस तरह लिखते हैं बेटा, डी वाले आखिरी वाले को ऊपर लिखते हैं और सी वाला अपनी जगह नीचे आता है। तो इसी तरह से मैंने भी ये ए बी सी डी, तो डी ऊपर चला गया बेटा 16 और यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे कटिंग हो रही है बेटा, 2 1s are 2 8s are 8 3s are 24 और बाय 7 आ गया बेटा। अब ये जो tan है उधर जा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अल्फा, अल्फा किसके इक्वल कंसीडर किया था बेटा आपने, ये देखें अल्फा, अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4। तो आप देखें आपने 2 tan को जस्ट सिंपल tan में कन्वर्ट कर दिया है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास, साइन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है, यानी 2 साइन को एक साइन में लेके जाना है। जैसे 2 tan को लास्ट क्वेश्चन में 2 tan को एक tan में लेके गए थे तो tan 2 अल्फा का फार्मूला लगा था, तो यहाँ भी sin 2 अल्फा का फार्मूला लगा है, यानी 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब यहाँ पे sin अल्फा को लेट किया हमने, साइन इनवर्स अल्फा वैल्यू को लेट किया अल्फा की इक्वल, साइन उधर जाके sin अल्फा की वैल्यू आ गई। अब sin अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, हमें चाहिए cos अल्फा, तो साइन से cos में जाने के लिए लास्ट क्वेश्चन में हमने पता है हमें क्या किया, तो ये वही फार्मूला हमने लगाया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर इधर लिखा, साइन इधर जाके माइनस हो गया, स्क्वायर रूट लिया, साइन की वैल्यू इसके अंदर पुट की है, एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये हमें पता है 24 का स्क्वायर है, कैलकुलेटर ही कर देते हैं। ये सारा स्टेप जो है, ये सारे वैल्यूज जो है आपके पास, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कैलकुलेटर आप वैल्यू पुट कर दे, बस आप जस्ट वैल्यू पुट करें, एलसीएम ले, कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके दे देगा। अब स्क्वायर रूट 576 डिवाइडेड बाय 625, कैलकुलेटर आपको जवाब दे देगा 24 डिवाइड बाय 25। तो ये देखें आपने साइन अल्फा से कॉस अल्फा में चले गए, तो यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू और यहाँ कॉस अल्फा की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ गया साइन। अब साइन इधर क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब 2 हमारे पास और अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या लिखा हमने, अल्फा की वैल्यू, तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया जो हमने वो प्रूव करना था। तो आप समझ गए हैं कि 2 साइन से 2 साइन इनवर्स से एक साइन इनवर्स में जाने का क्या फार्मूला है, साइन 2 अल्फा। इसी तरह tan वाला भी हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने ये सॉल्व करना है, कॉस हाफ एंगल। बेटा ये थोड़ी सी बात आपने समझनी है, ये आप इस तरह समझें कि देखें ये आपके पास लिखा हुआ है कॉस, ये कॉस आपके पास आ गया, ये जो हाफ लिखा हुआ है ये आप कह लें कि ये डिवाइड में 2 है, और ये जो सब कुछ है ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये एंगल है, यानी मैं इसे कह सकता हूँ एंगल। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हाफ एंगल है, यानी अल्फा बाय 2। ये पूरे का पूरा चीज क्या होगी, अल्फा होगी बेटा। तो अल्फा को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, कॉस अल्फा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन अल्फा बाय 2, नेक्स्ट क्वेश्चन में tan अल्फा बाय 2। तो हमने इसमें हाफ एंगल फार्मूलाज को याद रखना है। अब cos अल्फा बाय 2 यानी ये cos है, हाफ है और ये अल्फा है, कोई एंगल है, हमें नहीं पता कौन सा एंगल है, अभी हम मालूम कर रहे हैं। तो ये एंगल है बेटा, तो अल्फा बाय 2 यानी cos अल्फा बाय 2। यहाँ पे बेटा देखें ये फार्मूला आपने याद करना है cos के लिए, जब cos आएगा तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। cos अल्फा बाय 2 क्या फार्मूला है, 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 ऊपर स्क्वायर रूट। तो हाफ एंगल फार्मूलाज आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए याद करने पड़े, हाफ एंगल cos का भी, हाफ एंगल साइन का भी, हाफ एंगल tan का भी।
तो आपको तीनों हाफ एंगल फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा और आपको आगे भी ये जरूरत पड़ेगी। सो हमने क्या किया, हमने इस कॉट इनवर्स 5/7 को अल्फा ले लिया, कॉट इनवर्स इधर आके कॉट हो गया। अब कॉट से कॉज में जाना है, ये डायरेक्ट रास्ता कोई नहीं, साइन से कॉज में और कॉज से साइन में डायरेक्ट रास्ता है, लेकिन कॉट से साइन कॉस कॉट से कॉज में जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता कोई नहीं। तो कॉट को हमने चेंज किया टैन में, टैन से हमें पता है एक फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा। मतलब इस टैन से हम जा रहे हैं सीकेंट में, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस बनेगा, क्योंकि सीकेंट का जो रेसिप्रोकल है सॉरी साइन बनेगा, साइन होता है बेटा, और साइन से फिर हम कॉस में चले जाएंगे जो हमारे जरूरत है बेटा। सो हमने क्या किया, टैन बेटा, टैन की वैल्यू यहाँ पुट की है, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कीजिएगा 144 डिवाइड बाय 25, फिर वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपके पास 169 डिवाइड बाय 25 और वैल्यू पुट कीजिएगा तो 13 डिवाइड बाय 5, यानी आप सीकेंड में चले गए, सीकेंड का रेसिप्रोकल लें तो आप कॉस में चले गए, सॉरी कॉस में ही चले गए बेटा, और कॉस से फिर आप कॉस में चले गए। अब इसका हाफ एंगल फार्मूला लगाओगे कॉस का, तो ये यहाँ पे आप बेटा क्या लगाएंगे, कॉस का हाफ एंगल फार्मूला आपको याद है 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू है 5/13, एलसीएम लें 13, यहाँ आ जाएगा 13 प्लस 5 डिवाइड बाय 13 और डिवाइड बाय 2, आपको पता है ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 26 नीचे बन जाएगा, कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 9 और 2 13 तो 9 आ गया डिवाइड बाय 13, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, और नीचे 13 आ गया बेटा, और यहाँ पे बेटा ये देखें cos अल्फा बाय 2, ये देखें cos अल्फा बाय 2, अल्फा को अलग कर दिया 2 को अलग कर दिया ताकि अल्फा की वैल्यू पुट कर देना। अल्फा की वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन में, ये देखें अल्फा की वैल्यू कॉट इनवर्स, यानी हमने अल्फा की वैल्यू कॉट इनवर्स 5/12 हमने पुट किया, उसका आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हाफ एंगल फार्मूला है बेटा, सीकेंट हाफ एंगल हाफ एंड एंगल बेटा। तो सीकेंट हाफ एंगल यानी कॉस हाफ एंगल जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया वही सारा प्रोसीजर करेंगे, एंड पे जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे, कॉस से सीकेंट कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि लास्ट क्वेश्चन ही करना है हमें, यानी ये हमारा एंगल है अल्फा, साइन लग जाएगा तो साइन अल्फा, साइन से हम कॉस में जाएंगे क्योंकि कॉस हाफ एंगल का फार्मूला हमारे पास 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2, यानी हमने यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास वैल्यू है साइन इनवर्स अल्फा की और साइन अल्फा की बेटा। तो साइन से कॉस में जाने के लिए कॉस को यही रखेंगे, साइन जाके माइनस हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू पुट करें, स्क्वायर लें 49/6 25, यहाँ पे एलसीएम लें, आपके पास आंसर आएगा 24 डिवाइड बाय 25 बेटा। यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, आपके पास cos अल्फा की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे आपने cos अल्फा की वैल्यू ये 24 डिवाइड बाय 25 यहाँ पे पुट करनी है, एलसीएम आएगा 24 डिवाइड बाय प्लस 25 प्लस 24 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 50 हो जाएगा, 49 डिवाइड बाय 50 यानी 50 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा 49, यानी इसका ये आपके पास cos अल्फा बाय 2 आया, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंट अल्फा बाय 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 50 एज इट इज आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 7 होता है, और यहाँ से हमने 1/2 को अलग कर लिया, अल्फा को अलग कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, ये अल्फा की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बेटा और आपके पास 50 डिवाइड बाय 7 आएगा, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो बन गया वो आपके ये इक्वल हो गया ओरिजिनल क्वेश्चन के इक्वल बेटा, तो आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी सीकेंट हाफ एंगल, सीकेंट हाफ एंगल के लिए आप कॉस हाफ एंगल को यूज करेंगे और कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंट बन जाएगा और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है बेटा, कॉट, कॉट से टैन, टैन हाफ एंगल। अब टैन हाफ एंगल का फार्मूला आप याद कर लें बेटा, टैन हाफ एंगल का फार्मूला ये होता है बेटा, इसको आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपको ये चीजें हाफ एंगल फार्मूलाज याद हो, ताकि आपको पता हो क्या चीज हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। कॉस हाफ एंगल हमने लास्ट पहले पार्ट में भी कॉस हाफ एंगल, दूसरे पार्ट में भी कॉस हाफ एंगल ही लगा है और तीसरे पार्ट में हमारे पास टैन हाफ एंगल और फोर्थ पार्ट में भी टैन हाफ एंगल,
यानी tan हाफ एंगल का फार्मूला होता है अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज अल्फा, यानी हमें कॉज अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में कॉट है, कॉट को अल्फा की इक्वल लेंगे, कॉट इधर जाके से कॉट इनवर्स इधर आके कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल लेंगे tan आ जाएगा, tan से डायरेक्ट कॉस में जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो tan से सीकेंड में जाएंगे, सीकेंड का फार्मूला हमें पता है, तो सीकेंड अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 25 डिवाइड बाय 4। अब tan सीकेंड का आंसर है, यानी tan से हम सीकेंड में गए, पहले इस कॉट को चेंज किया है tan में, tan से सीकेंड में, और सीकेंड का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉस आ गया, तो हमें कॉस ही चाहिए था क्योंकि हमें tan अल्फा बाय 2 का फार्मूला लगाना था। यहाँ भी 24 डिवाइड बाय 25, यहाँ भी 24 डिवाइड बाय 25, दोनों जगह वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 25 यहाँ चला जाएगा, एलसीएम 25 आएगा, ये 25 ऊपर वाले का एलसीएम और ये 25 नीचे वाले का एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बनेगा 1 और नीचे बनेगा 49। तो ये हमारे पास tan अल्फा बाय 2 यानी अल्फा अलग कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा हमारे पास किसके इक्वल था, cot इनवर्स 24/7। तो ये देखें आपकी वही शक्ल बन गई है जो क्वेश्चन है आपका, और उसका आंसर क्या आया है 1 डिवाइडेड बाय 7। इस लास्ट दो पार्ट्स हमारे पास, यहाँ पे tan हाफ एंगल यानी tan हाफ एंगल का फार्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में हमारा यूज हुआ है वो क्या होता है 1 माइनस कॉज अल्फा 1 प्लस कॉज अल्फा, यानी हमने साइन इनवर्स को साइन बनाया, साइन से हम कॉस में चले गए, कॉस साइन की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया 1/2 आंसर आया, तो साइन से हम कॉस में चले गए, और tan अल्फा बाय 2 फार्मूला पुट किया 1/2 यहाँ भी और 1/2 यहाँ भी, एलसीएम लिया 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 + 1 स्क्वायर रूट 3 होता है। अब यहाँ पे अल्फा बाय 2 1/2 को अलग किया, अल्फा को अलग किया ताकि अल्फा की ये वाली वैल्यू पुट कर सके, तो ये अल्फा की वैल्यू पुट की, क्वेश्चन बन गया हमारा, और ये हमारा आंसर है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और स्क्वायर रूट 3 आ गया। सिमिलरली पार्ट 5 में कोसिकेंड, कोसिकेंड हाफ एंगल, अब साइन हाफ एंगल आप निकाल लें, उसका रेसिप्रोकल ले लें तो कोसिकेंड हाफ एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने कॉट लिया, कॉट इनवर्स को अल्फा, कॉट अल्फा हमारे पास आ गया, चेंज किया तो tan अल्फा आ गया, tan से डायरेक्ट हमें cos चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें ये sin अल्फा बाय 2 ये फार्मूला आपने याद करना है। अभी तक आपने किसका फार्मूला याद किया है cos अल्फा बाय 2, और किसका फार्मूला याद किया है tan अल्फा बाय 2, और अब आप sin अल्फा बाय 2 का भी फार्मूला याद कर लें, 3 हाफ एंगल फार्मूलाज आप इसको याद कर लें। सो हमें साइन हाफ एंगल के लिए cos चाहिए, यानी cot को हमने tan में किया, tan से सीकेंट का फार्मूला है हमारे पास, tan की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, आंसर आया हमारे पास 5/4, उसका रेसिप्रोकल जब हमने सीकेंट को रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास cos आया, और साइन हाफ एंगल के फार्मूले में cos की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 4/5, एलसीएम लिया 5 - 4 डिवाइड बाय 5, और ये दोनों आपके आपस में जो दूसरा और तीसरे होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऊपर हमारे पास 5 - 4 1 और स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब ये हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू है 1 स्क्वायर रूट 10, अब साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसिकेंड आ जाएगा, अब कोसिकेंड की वैल्यू यानी स्क्वायर रूट 10 ऊपर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सो कोसिकेंड हाफ एंगल, हाफ को अलग कर ले, एंगल अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दे बेटा कॉट, तो कोसिकेंड हाफ और कॉट सवाल बन गया और आंसर आया स्क्वायर रूट 10 बेटा। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बेटा, एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला बेटा। कॉट से tan, tan से सीकेंड, सीकेंड को रेसिप्रोकल लें तो cos, और फिर cos से हमने साइन अल्फा बाय 2 यानी कोसिकेंड चाहिए तो साइन हाफ एंगल का फार्मूला हमने लगाया बेटा। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। 9.1 बेटा अच्छे तरीके से तैयार करें, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बेटा, और इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन हुआ आपका बेटा, कोई क्यूरी हुई, जहाँ से कोई समझ ना आई, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, गाइड भी कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।